हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि तीन इंपॉर्टेंट डेटा आज यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे आने वाले थे। तीनों के तीनों डेटा हमारे इंडिया से रिलेटेड ही थे, इंटरनल यहाँ पे थे। एंड आपको पता ही ये तो डेली का फाइट है, बुल वर्सेस बियर। ठीक है, सो किसको ये डेटा के चलते यहाँ पे मदद मिलेगी, यही देखने वाली यहाँ पे बात थी। और ये तीनों डेटा अभी हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कौन से वो डेटा थे वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। संडे के दिन की वीडियो की अगर बात कर ले तो मैं आपको बताता ही हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाले, उसी का ही जिक्र होने वाला है। तो चलिए वो तीनों डेटों का ही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसमें से पहला डेटा कौन सा था, WPI इंडेक्स की अगर बात कर ले। ठीक है, WPI इंडेक्स तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि WPI बोलते हैं तो उसमें ही इंडेक्स आ जाता है। एनीवेज, सो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर ले, ये डेटा हमारा यहाँ पे सामने आने वाला था। काफ़ी लोग ये पूछते भी है, सर ये WPI इंडेक्स मतलब होता क्या है। बहुत सिंपल है भाई। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, सामान बनाता है। क्या वो डायरेक्टली रिटेलर आम जनता तक पहुंचता है? नहीं, उसके बीच में कौन आता है, होलसेलर। यस, होलसेलर बल्क में खरीदे, आपको पता है ना, और फिर वो रिटेलर्स के पास जाता है और फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे खरीदते हैं। यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। हाँ, अभी के थोड़े से डायमेंशन चेंज हो चुके हैं, बट यही सिनेरियो है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर। तो जो CPI का डेटा आता है वो ये वाला रहता है हमारा, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि WPI का डेटा खराब रहता है, बट बाजार का बड़ा रिएक्शन होता है ना, वो CPI को लेकर ही होता है। सो होलसेल प्राइस की अगर बात कर ले, होलसेल मतलब आपको पता है बल्क में चीज़ें खरीदेंगे, तो वहाँ पे क्या महंगाई चल रही है, उसी से रिलेटेड जो डेटा होता है उसी को ही हम होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पे कहते हैं। सो वहाँ का जो डेटा है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुमान ये था कि -0.60% आएगा। एक्चुअल में आया कितना, -0.32%। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा माइनस में रहना अच्छी बात नहीं होती है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम ही माइनस में रहना ये अच्छी बात यहाँ पे रहती है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं ओके डेटा देखने को मिल चुका है। जैसे आप अगर आप इस चैनल को फॉलो भी करते हो, सो आपको पता है हम लोग ज़्यादा इस चीज़ को इतना ज़्यादा कवर करते नहीं, ठीक ठाक ही हम लोग कवर करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में बड़े लेवल पे जो रिएक्शन देखने को मिल जाता है वो कौन से चीज़ों पे देखने को मिल जाता है, रिटेल से रिलेटेड CPI इंडेक्स को लेकर। वहाँ पे जो डेटा निकल कर आता है वहीं पे हमें बड़ी चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज जो होती है उनका बिजनेस हम लोग को B2C वाला ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है मैक्सिमम, यूजुअली अगर बात करें तो। सो ठीक है, ऐसे कुछ डेटा आते हैं तो हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें अभी कोई पूछेगा कि सर क्या है इस डेटा का मतलब कोई फेक है, ये है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों, डेटा फेक बिक मतलब ऐसा नहीं, उसका जो फॉर्मूला है यस वही है, बहुत पुराना है, करंट बेस ईयर आप देख सकते हो। अगेन इसका भी WPI की भी अगर बात कर ले तो वही 2011-12 का ही लेकर हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। सो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको बताइए हमारे जितने भी डेटा है उसको IMF ने जो ग्रेडिंग दी है, नेशनल अकाउंट की अगर बात कर ले, GDP GVA का डेटा उसको C है। देन यही देखिए WPI की बात कर ले, CPI उसको ग्रेड क्या है, बी ग्रेड देके रखा हुआ है। मतलब क्या है, IMF ने एक ही बात बोली है, भाई आप अपना ये जो बेस ईयर है ना उसको लेटेस्ट वाला लेके आ जाओ, तब जाके हम इसके ग्रेडिंग को यहाँ पे बदल लेंगे। वरना अगर आप देखोगे हमारे अलग अलग स्टैटिस्टिक्स जो देखने को मिल जाते हैं, सबको जो रेटिंग है ओवरऑल बी ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ऐसा तो अभी खबर भी सुनने को आया है कि शायद से अभी सरकार इसको बदलने वाली है। मतलब ऑब्वियसली बदलना पड़ेगा, बदलना मतलब ये बेस ईयर को चेंज यहाँ पे करने वाले। और अगर ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे सामने प्रॉपरली करंट मतलब क्या डेटा चल रहा है एक्चुअल वाला वो सामने यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कोई बोल देता है कि भाई महंगाई 0.25% यहाँ पे है, तो मतलब वो बात हजम नहीं होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड कौन सा डेटा आने वाला था हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। ठीक है, काफ़ी लोग पूछते भी थे सर अमेरिका में जॉबलेस क्लेम का डेटा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आता है, हमारे इधर नहीं आता है क्या? अरे आता है, हमारे इधर भी डेटा ये निकल कर आता है। सो हमारा जो डेटा निकल कर आया है, अब मैं अगेन यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा, तो नवंबर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप टू अ न्यू लो ऑफ 4.7%। सो MOSPI ने ये डेटा पब्लिश किया और जो बताता है कि जॉब मार्केट में हम लोग को स्ट्रेंथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अभी इसके पहले डेटा क्या था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा डेटा आप देख सकते हैं MOSPI ने ही यहाँ पे दिया हुआ है। सो मई की अगर बात कर ले तो 5.6 था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात कर ले तो जून में अगर देखा गया सेम उतना ही था, जुलाई में और कम हुआ था 5.2%। देन अगस्त की बात कर ले 5.1 और कम हुआ, सितंबर में 5.2 थोड़ा सा उतना, अक्टूबर में अगेन 5.2 एंड राइट नाउ 5% के नीचे 4.7 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन सेम वही चीज़, डेटा की अगर बात कर ले तो ग्रेडिंग बीडिंग आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। मैं जस्ट मेरा काम कर रहा हूँ भाई, जो डेटा डोमेन में आ जाता है
जो मिनिस्ट्रीज की ओर से पब्लिक होता है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग, कितना सच कितना झूठ हुआ आप अपने हिसाब से उसका अंदाज़ा ले सकते हो। बट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर ले तो यस, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा लोगों के हाथ में नौकरी रहना ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में रहेंगे तो ज़्यादा वो चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, खर्चा करेंगे और इकोनॉमी को गति यहाँ पे मिलेगी। सो WPI का डेटा भी ठीक था। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डेटा की अगर बात कर ले जो हमारे सामने आता है भाई, वो भी अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसके बाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तीसरा डेटा कौन सा रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, ट्रेड बैलेंस की अगर हम लोग बात कर ले, ये डेटा भी हमारा सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। और ये डेटा क्यों ज़्यादा फोकस में रहता है, हाँ, जो ट्रंप ने टैरिफ लगा के रखा हुआ है, हमारी सबसे बड़ी मार्केट कौन सी, अमेरिका की ही है, जहाँ पे हम ट्रेड सरप्लस में $45 बिलियन के आसपास चलते हैं। सो टैरिफ के चलते भाई वो तो हमारा एक्सपोर्ट तो डैमेज हो जाएगा एंड ट्रेड डिफिसिट और वाइड यहाँ पे हो जाएगा। सो इसीलिए ट्रेड बैलेंस का डेटा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है। सो ये डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम यहाँ पे करते हैं, और डेटा काफ़ी पॉजिटिव आया है टुवर्ड्स द मार्केट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मतलब देखिए, हम कोई ट्रेड सरप्लस में तो नहीं आएंगे, मंथ ऑन मंथ बेसिस हम ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे, बट ट्रेड डेफिसिट का कम होना, ठीक है, गैप वाइड यहाँ पे कम होना, ये एक अच्छी बात यहाँ पे रहती है। सो आप देख सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट कम कैसे होगा, दो पॉइंट है, इधर आपका एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, या फिर आपका इंपोर्ट कम होना चाहिए। सो इससे क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट आपका नैरो हो जाता है, कम हो जाता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंडिया का एक्सपोर्ट क्या हो गया है, 19.37% से यहाँ पे बढ़ गया नवंबर में, जो कि 6 मंथ हाईएस्ट लेवल हम लोग को देखने को मिल चुका है नवंबर के हिसाब से देखा गया तो। सो इससे क्या हो गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ट्रेड डेफिसिट, इसी को ट्रेड गैप बोलते हैं, श्रिंक टू अ 5 मंथ लोएस्ट लेवल। सो ट्रेड डेफिसिट ही रहेगा, बट वो लोएस्ट लेवल पे हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मंडे के दिन, आज ही के दिन ये डेटा पब्लिश हुआ है, और यहाँ पे ड्यूअल फायदा हुआ है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कितना बढ़ा, 19.37%, और इंपोर्ट भी घट गया। आप देख सकते हैं कंट्री का इंपोर्ट डीप बाय 1.88%, ठीक है, नवंबर मंथ की अगर बात कर ले तो। सो दोनों साइड से ये अच्छा डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा टाइटल यही बना है कि एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ग्रोथ डिस्पाइट अमेरिका का 50% टैरिफ के चलते भी अगर देखा गया हमारा एक्सपोर्ट अच्छा ही चला। मतलब ये कैसे हुआ, तो आपको पता है भाई, अमेरिका थोड़ी ना अकेला मार्केट है, दूसरे जगह पे भी हम एक्सपोर्ट यहाँ पे करेंगे, तो ये चीज़ हम लोग को इससे साफ साफ पता यहाँ पे चल जाती है। अच्छा, एक्सपोर्ट की अगर बात कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट की है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, देन केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे किया है। अगर मैं परसेंटेज और अमाउंट के हिसाब से बात कर लूँ तो मतलब आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग गुड्स वैल्यू के हिसाब से $11 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है हमने। नवंबर मंथ की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 23 से लेकर 24% की जंप है ग्रोथ की अगर बात कर ले ईयर ऑन ईयर बेसिस। देन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कितना, $4.81 बिलियन, लगभग 39% की जंप है। और इसमें भी हिपोक्रेसी क्या है पता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में नंबर 1 कौन है पता है, कौन होगा, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, अमेरिका। कैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में मतलब इतना कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, अरे आईफोन ही हम ही तो बनाकर भेज रहे हैं वहाँ पे, और उन्होंने अपने काम के हिसाब से क्या किया, आईफोन के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए ट्रंप ने। हाँ, ये मतलब बोलते हैं ना, वो अपना काम बराबर निकाल लेते हैं। सो जेम्स एंड ज्वेलरीज $2.64 बिलियन का एक्सपोर्ट, 27 से 28% का यहाँ पे जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन केमिकल सेक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे भी 18-18.5% की जंप है। फार्मा इंडस्ट्री की भी बात करें तो 20% की जंप देखने को मिले, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। अभी ऐसा नहीं कि बस यही चीज़ सब कुछ यहाँ पे अच्छा ही रहता है, बुरा मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ डाउन वाली चीज़ें भी देखने को मिलेगी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, राइस की बात कर ले, ऑयल सीड्स की बात कर ले, कारपेट, प्लास्टिक की अगर बात कर ले, प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वहाँ पे हम लोग को नेगेटिव ग्रोथ का शिपमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, सो कंक्लूजन यही है कि ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट का अर्थ क्या होता है, हमारा इंपोर्ट ही ज़्यादा रहता है एक्सपोर्ट से, ठीक है, कई सालों से ही, इस साल भी रहेगा, आगे भी रहेगा, ठीक है। बट यस, ट्रेड डेफिसिट हमारा कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको डेटा दिखा दूं, ये देखो, हर महीने में आपको माइनस ही देखने को मिलेगा, माइनस ही देखने को मिलेगा। बट ये पहले -27 बिलियन था, फिर ये -26 था, -32 था, -41 था, बट यस राइट नाउ जो नवंबर का डेटा आज जो पब्लिश हुआ है वो -24 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो
कंपैरेटिवली यहाँ पे कम हुआ है, तो एक अच्छा पॉइंट देखने को यहाँ पे मिला है। इस चीज़ के चलते हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अगर आप देखोगे जो एक नीचे था यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है 4:30 के बाद गिफ्ट निफ्टी वापस सेकंड सेशन के लिए स्टार्ट होता है, उसके बाद थोड़ा सा एक जंप हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो डेटा हम लोग को देखने को मिला है, इस चीज़ के चलते बियर वाले जो फिलहाल तो बाजार में फॉर्म में यहाँ पे चल रहे हैं, उनको यहाँ से तो मदद नहीं मिली। ठीक है, अभी बियर वाले क्या चाहते थे कि WPI का डेटा बहुत ही खराब आ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ के यहाँ पे आ जाए एंड ट्रेड डिफिसिट बहुत बढ़ जाए। ठीक है, कि ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट नजर आ जाए कि देखो क्या बैंड बजी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ से बियर वालों को मदद नहीं मिली तो एक वो बियर को झटका लगा है। अब ऐसी बात नहीं कि बाकी जगह से मदद नहीं मिलेगी, वो क्या अमेरिकन मार्केट से उधर उधर कुछ उल्टा फुल्टा हुआ तो वो उस चीज़ को लेकर ट्रिगर कर सकते हैं बाजार को, बट यहाँ से जो 3 पॉइंट्स का वो इंतजार कर रहे थे, इधर से उनके हाथ कुछ भी लगते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो चलिए, बोलते हैं ना कभी कभी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ना देखने को मिलना ये भी एक पॉजिटिव चीज़ ही है। सो आप इस हिसाब से इस चीज़ को कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप मार्केट में हो तो। काफ़ी लोग इन चीज़ों को देखते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं बस हवे में पैसे यहाँ पे कमाए जाते हैं, ये बोरिंग चीज़ें आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बहुत सारा डेटा, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैक्रो, माइक्रो, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब वो सेंस डेवलप होता है कि कब कौन से इंडस्ट्री में, सेक्टर में जाना है, कब जाना है, नहीं जाना है, और तब जाके आपके पैसे बनते हैं। रैंडमली अगर आप कोई भी शेयर खरीदोगे तो फिर वो भाई फिर वो झटके लग ही जाते हैं, वो फिर किस्मत की बात है, चल गए तो ठीक है वरना फंस गए। एनीवेज दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।